हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 25 है वो होने वाला है पूरा का पूरा बेस्ड ऑन जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है और वो अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो इस लेक्चर में हमने यही देखना है कि किस तरीके से हम कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास कर सकते हैं जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आपको आज के लेक्चर में दो चीजों का ट्रीटमेंट करना सीखना है कि जब नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आता है, कैपिटल, और क्या लेकर आता है अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। देखो बेटा, अगर हम किसी भी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करेंगे तो एज यूजुअल उसे कैपिटल तो लानी ही पड़ेगी, बिकॉज बिना कैपिटल के हम उसे एज अ ओनर एंटर होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में, यानी इंट्रोड्यूस करता है वो कैपिटल को नया पार्टनर, तो उसकी एंट्री कितने तरीके से लग सकती है। तो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बनाकर दे रखा है। देखो, आपका जो मटेरियल है जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहां पे भी मैंने एज यूजुअल सुंदर सुंदर तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आता है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर बता रखा है। बट मैं आपको बोलते हैं ना कि डिटेल में, बोलते हैं ना कि विद अंडरस्टैंडिंग के साथ, लॉजिक्स के साथ बता सकूं, इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नया पार्टनर जो है वो अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख रुपीज के। लेट बी सपोज, एग्जाम में तो कैपिटल वो कुछ भी लेकर आ सकता है, वो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बट मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मान लीजिए वो 2 लाख रुपए के कैपिटल लेकर आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस है, हमारी एक शॉप है, पार्टनरशिप में चलाई जाती है। ठीक है, ये पार्टनरशिप का बिजनेस है मान लो, और इसके ऑलरेडी दो पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो इस बिजनेस को आराम से रन कर रहे हैं। तो जब हम मिस्टर सी को इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ न्यू पार्टनर, एक नए ओनर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ मनी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, लाइक कैश इन्वेस्ट कर सकता है, चेक दे सकता है बिजनेस को, यानी बैंक के द्वारा इन्वेस्ट कर सकता है, या कुछ अदर एसेट्स भी दे सकता है, जिसकी बातें अभी हम दूसरे केस में करेंगे कि वो काइंड में भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। काइंड का मतलब है कि वो कैश नहीं लाता, बट वो प्लांट एंड मशीनरी, मतलब उसके पास मान लो कुछ मशीन्स पड़ी हुई हैं, उसके पास लैंड या बिल्डिंग पड़ी हुई है, नए पार्टनर के पास फर्नीचर पड़ा है, कोई लाइसेंस है पेटेंट कॉपीराइट का, स्टॉक पड़ा हुआ है, नए पार्टनर के पास डेटर्स हैं, बीआर है। तो क्या होता है कि ना, जो हमारा नया पार्टनर होता है कभी कभी वो बिजनेस को कैश बैंक ना देके कुछ अदर एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि नया पार्टनर आ रहा है और वो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक कैश और बैंक इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे मेरे बच्चे होता क्या है कि जो हमारा बिजनेस है उसका कैश बढ़ जाता है। बोलो, मानते हो बात को? कैश बढ़ जाता है। और अगर बैंक यानी चेक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। कैश देगा तो कैश बढ़ेगा, बैंक है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, बट बिजनेस को ये भी पता है कि ये जो कैश और बैंक हमारा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी एक ओनर एक पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो दूसरे ही टाइम पे वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी होता है। देखो, पहले तो चलो बिजनेस के पास कैश बैंक की फॉर्म में ये पैसा आया तो बिजनेस को अच्छा लगा कि एसेट आया, एसेट आया, एसेट आया। यू नो ना, कैश और बैंक एसेट्स होते हैं। तो एसेट आ गया बिजनेस के पास, पर दूसरे ही टाइम पे बिजनेस विल फील कि ये हमारे ओनर का पैसा है। आपको पता है अकाउंट्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। एक नहीं है, वो अलग अलग है। रियलिटी में तो आप अलग नहीं कर सकते, रियलिटी में तो वो एक ही है। बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम बिजनेस एंड बिजनेसमैन को दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो एक बार बताओ, बिजनेसमैन जो भी, ओनर जो भी, पार्टनर जो भी पैसा बिजनेस में यानी पार्टनरशिप फर्म में लगाएगा, पार्टनरशिप फर्म यही फील करेगा कि ये मेरे लिए लायबिलिटी है। और क्योंकि ये हमारे मालिकों ने पैसा लगाया है तो इसको हम कैपिटल के नाम से पुकारते हैं। बोलो, बात समझ में आई? तो नया पार्टनर जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो एक तरफ बिजनेस के पास कैश बैंक आता है, एसेट आता है, पर दूसरे ही समय पे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी भी आती है जिसका नाम है कैपिटल। क्योंकि मालिक जो भी पैसे लगा रहा है अब
तो इसके बदले हमें उसे ईयरली प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, यानी नए पार्टनर को ईयरली प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। ऊपर से अगर मान लो कल के दिन अगर नया पार्टनर अपनी कुछ कैपिटल निकालना भी चाहता है, तो निकाल कर लेकर जा सकता है। या कल के दिन मान लो वो बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है या बिजनेस को छोड़ के जाता है, तो उसने जितना पैसा निकाला है वो वापस भी लेकर जा सकता है। तो इसलिए जो भी उसने पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी भी है। एसेट है कैश बैंक के फॉर्म में, पर लाइबिलिटी है कैपिटल की फॉर्म में। ठीक है, इसको तुम ऐसा भी समझो बेटा सारे के सारे बच्चे, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो देखो, बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके पास पैसा आता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं अगर आप लोन लेते हो तो बैंक बैलेंस बढ़ने की वजह से आपको अच्छा लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, पर दूसरी तरफ आपको ये भी फील होता है कि यार कल के दिन ये लोन का पैसा चुकाना भी है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि बिजनेस ने पैसा लिया तो है नए पार्टनर से, और बिजनेस का कैश बैंक बैलेंस बढ़ भी रहा है, पर दूसरे ही समय पे बिजनेस की लाइबिलिटी कैपिटल के नाम से इंक्रीज भी हो रही है। यू गॉट इट द पॉइंट? यस सर। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, रूल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे एसेट्स होते हैं बिजनेस में, हम उनको डेबिट करते हैं। जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं। बोलो बात समझ में आई? अगर हमारे इनकम्स और लाइबिलिटीज है ना, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, चलो इंटरनल लाइबिलिटी को मैंने अलग लिख दिया कैपिटल, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी एक्सटर्नल है, ये कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है, तो है तो लाइबिलिटी दोनों के दोनों, तो इनकम लाइबिलिटी कैपिटल अगर है तो इनका बैलेंस क्रेडिट होगा। बोलो बात समझ में आई? पर किसी भी वजह से अगर एसेट घट रहे हैं, एक्सपेंस घट रहे हैं, इनकम घट रही है, लाइबिलिटी घट रही है, कैपिटल घट रही है, तो इन सबके बैलेंस अपोजिट हो जाएंगे, डेबिट से क्रेडिट और क्रेडिट से ही डेबिट। ये रूल मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि रूल सबको पता होना चाहिए, बट मैंने दोबारा से ये अंडरस्टैंड कर दिया, क्योंकि हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमें रूल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या आपको रूल समझ में आ गए? सारे एसेट एक्सपेंस डेबिट करेंगे, सारी इनकम लाइबिलिटीज कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब देखो डायग्राम के थ्रू मैंने क्या बताया कि ना बिजनेस में मिस्टर सी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, नया पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा, पार्टनरशिप फर्म बोलेगा कि मेरा कैश और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, देखो कैश में ला रहा है तो कैश, चेक के थ्रू ला रहा है तो बैंक, और अगर उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ बताया कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप कैश भी ले सकते हो और बैंक भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। किसने डेबिट किया? बिजनेस ने, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश और बैंक को क्यों डेबिट किया मेरे बच्चे? क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, हमारी सारे एसेट्स डेबिट होते हैं, जब भी एसेट आते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। तो दैट्स वाई जब नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, तो बिजनेस का कैश और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एंड बिजनेस विल फील कि हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर दूसरे ही टाइम बिजनेस फील कर रही है कि हमारे सर पे एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है अपनी पार्टनर के टूवर्ड, जिसका नाम है कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? एक तरीके की इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है ना, इंटरनल लाइबिलिटी है, एंड लाइबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं बेटा? क्रेडिट ही होते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे हमने सीज की कैपिटल एज अ इंटरनल लाइबिलिटी मानते हुए क्रेडिट कर दी। तो ये रूल है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस का कैश और बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, तो बिजनेस एसेट मानते हुए डेबिट तो कर देगी, पर सामने पे बिजनेस ये भी फील करेगी कि हमारी लायबिलिटी भी है, क्योंकि हमारे ओनर ने पैसा लगाया है, और ओनर अगर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट कर दे तो वो कैपिटल ट्रीट किया जाता है, और वो बिजनेस की एक तरीके से इंटरनल लायबिलिटी भी होता है। इसलिए हमने यहाँ पे सीज की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बताओ, अगर कोई भी नया पार्टनर इन्वेस्ट करता है, जैसे सी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है 2 लाख, तो क्या एंट्री पास करोगे? सर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। राम है तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन है तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो हमारा पार्टनर है, नया पार्टनर है, दे विल नॉट इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, but they will introduce capital in the form of other than cash। मतलब वो काइंड में इन्वेस्ट करता है, वो कैश में इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, बैंक के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करता, वो बिजनेस को इनके अलावा कोई और एसेट देता है। वो कहता है मेरे पास प्लांट मशीन पड़ी हुई है, मेरे पास लैंड बिल्डिंग पड़ा हुआ है, मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेरे पास स्टॉक डेटर बीआर पड़ा है। तो अगर हमारे बिजनेस को उन एसेट्स की जरूरत होगी तो हमारा बिजनेस खुशी खुशी उस पार्टनर से वो एसेट्स
एक्वायर कर लेगा। ठीक है, मान लो बिजनेस को लैंड की जरूरत है, ऑब्वियसली बात है, हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी हो सकती है, तो हमें लैंड की जरूरत है, हम उस पर बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, तो ये लैंड किसके पास अवेलेबल है? मिस्टर सी के पास। तो मिस्टर सी कह रहा है मेरे पास कैश तो नहीं है, पर मेरे पास लैंड पड़ी हुई है, क्या मैं वो आपको दे दूं तो चलेगा? बिजनेस से खुशी खुशी चलेगा। तो यही इसकी कैपिटल मान ली जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई कि यहाँ पे वो कैश बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बट कैश बैंक के अलावा वो किसी अदर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। तो मेरे बच्चे यहाँ पर कैश बैंक की जगह बस हम उन एसेट्स के नाम डेबिट कर देंगे जो वो एसेट नया पार्टनर ला रहा है। और वो क्या ला सकता है, मैंने यहाँ पे बता भी रखा है इन काइंड में कि प्लांट एंड मशीन लेकर आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग लेकर आ सकता है, फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, डेटर, बीआर लेकर आ सकता है। तो ये सारे एसेट्स हमें डेबिट कर देने हैं। क्या सर सारे कि जो क्वेश्चन में दिए होंगे? बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो क्वेश्चन में एसेट्स दिए होंगे जो वो लेकर आ रहा होगा उसको डेबिट करेंगे हम। ठीक है, मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि ये एसेट्स लेकर आ सकता है, पर एग्जाम में जो जो एसेट्स वो लेकर आ रहा होगा वो एसेट्स हमने यहाँ पर डेबिट कर देने। पर मेक श्योर वो यहाँ पर कैश नहीं ला रहा होगा या बैंक नहीं ला रहा होगा, क्योंकि ये इन काइंड का केस है। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो देखो कैपिटल वो यहाँ पर भी ला रहा है और कैपिटल वो यहाँ पर भी ला रहा है, पर दोनों में अंतर है। यहाँ पे कैश और बैंक के फॉर्म में ला रहा है, यहाँ अदर देन कैश और बैंक यानी काइंड के फॉर्म में लेकर आ रहा है। तो देखो दोनों एंट्री सेम है, कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट। बस काइंड में हम सारे एसेट्स के नाम जो जो वो एसेट्स अपने साथ लेकर आ रहा है उन एसेट्स के नाम हम डेबिट कर देंगे और उन्हीं को उसकी क्या मान लेंगे? कैपिटल मान लेंगे। बेटा मैं ये सारे एसेट्स नहीं लिख सकता था क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता, इसलिए मैंने इन सब की जगह क्या लिख दिया? एसेट्स इन काइंड अकाउंट डेबिट, और इसी को ही नए पार्टनर की क्या मान लिया? कैपिटल। मान लो नया पार्टनर ये एसेट्स दे रहा है बिजनेस को, कितने रुपए के? 2 लाख रुपए के। तो हम ये एसेट्स को डेबिट कर देंगे 2 लाख रुपए से और इसी को ही कैपिटल मान लेंगे सीज की 2 लाख रुपीज से। बोलो बात समझ में आई? तो नरेशन कैश में अगर लाता है तो नरेशन है बिंग सीज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, बट काइंड में लेकर आता है तो बिंग सीज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन काइंड। बोलो क्लियर हो गया बात? अच्छा, काइंड का मतलब यहाँ पे सहानुभूति नहीं है, काइंड का मतलब है यहाँ पर कि वो एसेट ला रहा है अदर देन कैश और बैंक की फॉर्म में। बोलो क्लियर होगी बात? ठीक है, फिर भी अगर किसी के कोई डाउट होंगे, कोई क्वायरी होगी तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई डेफिनेटली रिप्लाई यू एज फास्ट पॉसिबल। बोलो क्लियर होगी बात? द आंसर इज यस। तो देखो आपने ना नए पार्टनर की कैपिटल की एंट्री सीख ली। बोलो क्लियर है? हाँ। अब देखो दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आता है। क्या लेकर आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आता है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? देखो सबसे पहली बात इसके मैंने बेटा केसेस भी आपको दे रखे हैं, मैं आपको लाइन बारी से सारे आराम से केस बताऊंगा। ठीक है, और क्योंकि मेन मटेरियल में मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल के केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 दे रखे हैं आपको, तो आपको ये कॉपी पेस्ट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है अपने बोलते ना नोट्स में। ठीक है, आप कॉपी कर लेना, मैं अभी जब करवाऊंगा इसे तो कॉपी कर लेना। ठीक है, यहाँ से कॉपी मत करना, ये मेरे रफ नोट्स हैं, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको ये सारे नोट्स फ्रेम में दिखा दूंगा, तो ये आप फिर कॉपी कर लेना और इनके नोट्स बना लेना। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। तो मेरे बच्चे देखो होता क्या है कि ना हम नए पार्टनर से एक प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी चार्ज करते हैं। अब ये क्या चीज है बेटा? देखो होता क्या है कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो डेफिनेटली सी बात है कि हम उससे कैपिटल तो मांगेंगे ही, चाहे कैश में दे चाहे काइंड में दे, कैपिटल तो हमने मांगनी है, क्योंकि आप ओनर की तरह एडमिट हो रहे हो तो आपको कैपिटल तो लगानी पड़ेगी बिजनेस में, है ना? तो यहाँ पर कैपिटल तो लाना कंपलसरी है। पर होता क्या है बेटा कि नए पार्टनर के आने की वजह से हमारे ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। तो ऐसे में हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दे विल से टू न्यू पार्टनर कि देखो जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस बिजनेस को हमने चलाया, रन किया, तब आप नहीं थे। हमने जितना स्ट्रेस लिया, जितना हमने पेन लिया, वो बोलते ना वो पल, उस पल में आप नहीं थे। वो सारा हमने सफर किया, अपने बिजनेस को डाउन से पीक पे ले जाने में हमने बोलते ना पूरा अपना बोलते ना कंट्रीब्यूशन किया, बट आप नहीं थे। आज जब हमारे बिजनेस की एक अच्छी खासी रेपुटेशन हो चुकी है, एक अच्छी गुडविल हो चुकी है मार्केट में, तो आप एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहे हो। और होगा क्या कि आप आते साथ ही बिजनेस में बोलते ना प्रॉफिट शेयर करना स्टार्ट कर दोगे।
क्योंकि हम तो, हमारा बिजनेस तो एज रेगुलर प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप जैसे ही हमारे बिजनेस में एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होंगे, तो आप तुरंत अगले साल से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करना स्टार्ट कर दोगे, जिससे कि हमको ही नुकसान होगा। इसलिए ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर से एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसको बेसिकली हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्वेश्चन में दिया है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा फिर। बट अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में फिर फर्म गुडविल दी हुई होगी, या अगर फर्म गुडविल भी नहीं दी हुई है तो गुडविल चैप्टर के अंदर आपने फर्म गुडविल के कुछ मेथड्स पढ़े थे, लाइक एवरेज, वेटेड, सुपर, कैपिटलाइजेशन मेथड। वहां से भी आप फर्म गुडविल निकाल सकते हो, और फर्म की गुडविल से हम नए पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हैं। लेट बी सपोज कि जो नया पार्टनर है, ठीक है ना, नया पार्टनर है, उसका शेयर 1/5 है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई नया पार्टनर ऐसा ओनर आ रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो हमें उसे शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ ओल्ड ही पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करेंगे, न्यू पार्टनर भी करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, नए पार्टनर को कैपिटल के बदले हम शेयर देते हैं, शेयर। तो यहाँ पर मान लो हम नए पार्टनर को जो शेयर देंगे नए बिजनेस में, वो 1/5 देंगे। यानी बिजनेस अगर 5 टाइम प्रॉफिट कमाता है तो 5 टाइम में से 1 टाइम प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? सी को दिया जाएगा। बोलो, समझ में आती है बात? तो अगर मैंने फर्म गुडविल आपको दे रखी है 1,00,000 रुपीज की, या नहीं भी दी तो आपने एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज कर फर्म गुडविल निकाल ली, और मान लो फर्म गुडविल आ गई आपकी 1,00,000, लेट बी सपोज, ठीक है। और नए पार्टनर का शेयर कितना है? लेट बी सपोज 1/5। तो 1,00,000 में आप 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, और वहां से आप अपने नए पार्टनर के गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 1,00,000 का 1/5 कितना आ गया? 20,000। तो इसका मतलब यह है कि नए पार्टनर की जो गुडविल निकल कर आई वो 20,000 निकल कर आई। यानी जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो वो पुराने पार्टनर को गुडविल में, गुडविल को जो अभी तक हमने एज अ बिजनेस में जो भी अर्न करा है ओल्ड पार्टनर ने, जो भी हार्डवर्क किया है ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए, बोलते ना बिजनेस को डाउन से पीक पे पहुंचाने के लिए, तो इसके कंटेक्स्ट में हमारा न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को एक कंपनसेशन देगा, जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। दूसरा, नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को नुकसान भी होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस किसने लिया था? ए, मान लो ओल्ड पार्टनर ए और बी थे, तो ए और बी ने स्ट्रेस लिया था, सी तो था ही नहीं। तो इन सारा बोलते ना सारे फैक्टर को कंसिडर कर कर बेटा हम नए पार्टनर से एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये 20,000 हमारा निकल कर आ गया। डायरेक्ट दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो फर्म की गुडविल से नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करो और सीधा वहां से किसकी गुडविल निकाल लो? नए पार्टनर की गुडविल निकाल लो। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक केस दिया है। देखो, कई बच्चे कह सकते हैं सर ये केस 2 क्या है? हम सीख रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट अब, और ये केस 2 क्या है सर? पहले तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, 4। बेटा सही बात है, बट मैं पहले 1 एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर 3 एक्सप्लेन करूंगा, फिर 4, एंड लास्ट में आपको केस 1 एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे केस 2 लिखा है। अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये डायग्राम बनाया है। डायग्राम इसलिए बनाया है बेटा कि आप चीजों को ना लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाओ, रट्टे मत मारो। ठीक है, देखो ये हमारा बिजनेस है बेटा, और हमारे बिजनेस के 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी। दे विल डिसाइड कि हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जो कि है सी। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ। तो हमने कहा देखो भाई हमारे फर्म की गुडविल है कितनी? 1,00,000। हमने कहा ठीक है, तो हमने मिस्टर सी को कहा देखो भाई मिस्टर सी, ऐसा है कि हमारे बिजनेस की गुडविल है 1,00,000 और आपका शेयर है 1/5, तो आपको 1,00,000 का 1/5 है ना, 1,00,000 का 1/5 कितना होगा? 20,000। ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको लाना पड़ेगा। तो मिस्टर सी ने कहा ठीक है, आई विल ब्रिंग आई विल ब्रिंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मिस्टर सी करेगा बिजनेस के अंदर, यानी मिस्टर सी ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा बिजनेस के अंदर। तो मान लीजिए कि मिस्टर सी ने ये पहले गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दी? बिजनेस को दी, यानी पार्टनरशिप फर्म को दी। ठीक है, पर आपको पता है बेटा कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करा गया है मिस्टर सी से एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस के पास नहीं रह सकता है। बिजनेस ये प्रीमियम फॉर गुडविल किनको दे देगी? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को दे देगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर सी के आने से मिस्टर ए और मिस्टर बी को नुकसान हो रहा है। इसलिए ये प्रीमियम फॉर गुडविल पहले आया तो फर्म के पास,
बट फर्म नेक्स्ट स्टेप में इसे मिस्टर ए और मिस्टर बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। पॉइंट टू बी नोटेड, मिस्टर ए और मिस्टर बी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उनके हाथ में नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि बिजनेस में मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट और मिस्टर बी का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा। तो बिजनेस जो भी अमाउंट पे करेगी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को, वो उनके हाथ में नहीं, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर कर करेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मिस्टर ए के कैपिटल में, मिस्टर बी के कैपिटल में, यानी किसी भी ओनर के कैपिटल में अगर कुछ भी अमाउंट बढ़ाते हैं या उन्हें देते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं, बिकॉज कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और अभी भी मैं रूल्स में बता रहा था कि ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो बिजनेस को क्या करना है बेटा कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल पहले मिस्टर सी से लेना है और अपने पास से फिर ये मिस्टर ए और मिस्टर बी को दे देना है। अच्छा, अब मिस्टर ए और मिस्टर बी को जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 दी जाएगी तो कौन से रेशो में दी जाएगी? तो अगर आप देखो मेरे बच्चे कि इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसके दो लॉजिक्स हैं, दोनों ही बिल्कुल सटीकता से बैठते हैं। पहला तो ये कि ये जो हमने नए पार्टनर की जो गुडविल निकाली है 20,000 जो ये लेकर आ रहा है बिजनेस के अंदर एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 20,000 रुपए कहाँ से निकाले गए हैं? फर्म की गुडविल से। और चेंज इन पीएसआर में हम फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट किसमें करते थे? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। बोलो बात समझ में आती है? बट यहाँ फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करते, यहाँ पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर सी से ले लिया जाता है और किनको दे दिया जाता है? ए और बी को दे दिया जाता है। बट कौन से रेशो में दिया जाएगा ये 20,000 ए और बी को? जितने से इन्हें नुकसान होगा, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो से। जितने से नुकसान होगा ए और बी को सी के आने से, उसी सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये 20,000 के प्रीमियम फॉर गुडविल ए बी के बीच में बांट दी जाएगी। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर हमने देखो एंट्री पास करी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एंट्री एक्सप्लेन करूँ बेटा, चल अगर मैं आपको यहाँ पे एंट्री एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले बताओ नया पार्टनर बिजनेस में क्या लेकर आया? नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आया गुडविल, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहे हैं। क्या एंट्री होगी? देखो बिजनेस कहेगा हमारे पास कैश आ गया भाई, क्योंकि नया पार्टनर जो ये गुडविल लेकर आ रहा होगा या तो कैश के या तो बैंक के फॉर्म में ला रहा होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और आपको पता है हम कैश बैंक को क्यों डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज बिजनेस के पास एक एसेट आ रहा है कैश और बैंक के फॉर्म में। और मैंने अभी अभी भी बताया था कि कैश और बैंक हमारा होता है एसेट्स, और बिजनेस के पास अगर एसेट आ रहा है तो बिजनेस इस एसेट को क्या कर देगा बेटा? डेबिट कर देगा। दूसरे टाइम पे बिजनेस विल फील कि ये इनकम है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस की एक टेम्परेरी इनकम है। जो 20,000 बेटा ये बिजनेस को मिला है ना, फर्म को मिला है, कि फर्म अपने पास थोड़ी रखेगी, ये तो अभी ए और बी को लेट ऑन स्टेज में दे दिया जाएगा। इसलिए फर्म की कैसी इनकम है? टेम्परेरी इनकम है। तो फर्म की टेम्परेरी इनकम है, तो इनकम मानते हुए फर्म ने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बिकॉज जो हमारी इनकम्स होती हैं एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वो क्रेडिट होती हैं। ठीक है ना? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रूल मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी कर कर और अपने यहाँ पर पेस्ट भी कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये रूल्स बार बार दिखते रहेंगे स्क्रीन में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी इनकम है प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस की टेम्पररी इनकम। वाई वी से टेम्पररी? बिकॉज ये इनकम अभी हम किनको देने वाले हैं? मिस्टर ए और मिस्टर बी को देने वाले हैं। बट क्योंकि बिजनेस की अभी ये टेम्पररी इनकम है तो बिजनेस ने इसे क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बनी पहले प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लाने की, जो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 एज पर माई एग्जाम्पल। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस क्या करेगी? देखो एज पर डायग्राम, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस क्या करेगी? किसके बीच में बांट देगी? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में बांट देगी। कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अभी के लिए आप बेटा मान लीजिए कि हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना, वो है इक्वल ए और बी के बीच में। वैसे हम निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे, पर अभी के लिए मान लो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? इक्वल 1:1। तो बिजनेस क्या करेगी? अपनी ये टेम्पररी इनकम जो थी 20,000 की एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, अब वो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में बांटेगी। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस ने एज अ इनकम पहले क्रेडिट किया था,
अब बिजनेस उसको डेबिट कर देगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस कहेगी हमारी इनकम अब बढ़ नहीं रही है, हमारी इनकम अब ये कम हो रही है, हम अपनी इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम इस इनकम को प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दे देंगे? ए और बी को। ए और बी कौन है? हमारे ओल्ड पार्टनर। क्वेश्चन में हमारे ओल्ड पार्टनर कुछ भी हो सकते हैं, बट एज पर माई एग्जाम्पल ओल्ड पार्टनर ए और बी है, तो हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दे देंगे? ए और बी के कैपिटल को। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप ए और बी की कैपिटल बढ़ाओगे तो कैपिटल क्रेडिट ही होनी है, बिकॉज कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो अगर आप ए और बी का अकाउंट बढ़ाओगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो बिजनेस एक तरफ कह रही है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सौंप रहे हैं, दे रहे हैं किनको? ए और बी को। और कैसे दे रहे हैं? उनके अकाउंट में क्रेडिट कर कर, इसलिए हमने ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बोलो क्लियर हो गई बात? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा 1:1 था, तो अगर आप निकालेंगे भी 20,000 का हाफ, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो 1/2 एंड 20,000 का 1/2, तो ये आ गया 10,000 10,000। देखो है ना इजी, बहुत इजी है बेटा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीइंग नरेशन, देखो गुडविल लाने की नरेशन क्या होगी? बीइंग सीज ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर लेटर ऑन स्टेज पे हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे ए और बी के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसकी जो नरेशन होगी, ठीक है ना, गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो होगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बोलो क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। अब आप मुझे एक बार बताओ खुद से सोचकर कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया बिजनेस में, और बिजनेस ने ये गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के कैपिटल अकाउंट में चढ़ा दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, क्या अभी ए और बी इस प्रीमियम फॉर गुडविल को अपने घर लेकर गए, यानी इन्होंने ये गुडविल विड्रॉ कर दी? द आंसर इज नो। तो जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है और फर्म जब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को लेटर ऑन स्टेज पे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करती है, तो जब हम ये दो एंट्री पास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी गुडविल बिजनेस से बाहर नहीं गई है, ओल्ड पार्टनर अभी गुडविल को विड्रॉ नहीं करे हैं, यानी दैट इज नोन एज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो कभी कभी लैंग्वेज में लिखा आएगा कि गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, दैट मीन्स कि वो गुडविल को घर लेकर नहीं जा रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रखा है, उनके अकाउंट में चढ़ा हुआ है, बट अभी वो लेकर नहीं जा रहे हैं। क्लियर हो गया? बट अगर वो गुडविल विड्रॉ भी करते हैं, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे विड्रॉ देयर गुडविल, यानी ओल्ड पार्टनर से प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर जा रहे हैं, तो फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? ए और बी के कैपिटल में। तो अगर ए और बी इस गुडविल को लेकर जाना चाहते हैं तो ए और बी अपनी कैपिटल से लेकर जाएंगे। तो जो ए और बी की कैपिटल हमने पहले क्रेडिट करी थी, अब वही ए और बी की कैपिटल हम डेबिट कर देंगे, बिकॉज बिजनेस विल से कि जब हमने इनके अकाउंट में गुडविल क्रेडिट किया था तो इनका अकाउंट बढ़ा था और हमारे लिए लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट के नाम से बढ़ गई थी, इसलिए हमने ए और बी की कैपिटल क्रेडिट कर दी। बट नाउ ए और बी अपने कैपिटल से पैसा लेकर जा रहे हैं, तो हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ नहीं रही है, हमारे लिए लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। मान लो वो पूरी गुडविल लेकर जा रहे हैं, जितनी उनके अकाउंट में हमने दी थी उतनी गुडविल वो लेकर जा रहे हैं, 10,000 10,000। और किस फॉर्म में लेकर जाएंगे बिजनेस से ये गुडविल? कैश या बैंक के फॉर्म में लेकर चले जाएंगे। तो अगर ये बिजनेस से कैश और बैंक के फॉर्म में गुडविल घर लेकर चले जाएंगे तो बिजनेस का कैश और बैंक यानी एसेट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस का कैश बैंक लेकर जा रहे हैं। तो अगर एसेट आ नहीं रहा है, एसेट जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। तो इसलिए ध्यान रखो। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, कैश आया और कैश गया। प्रीमियम फॉर गुडविल पहले बिजनेस के पास आया एज ए टेम्पररी इनकम बनकर, पर जैसे ही हमने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया, ट्रांसफर किया ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैंसिल। फिर हमने ये प्रीमियम फॉर गुडविल किनके अकाउंट में दिया? ए और बी के। तो क्योंकि ए और बी फिर इस गुडविल को लेकर भी चले गए, तो ए और बी की कैपिटल पहले क्रेडिट और अब डेबिट। मेरे कहने का मतलब है कि अगर गुडविल बिजनेस में आती है और फिर लास्ट में पार्टनर इसे घर भी लेकर चले जाते हैं, तो सारे अकाउंट आपस में कट पटाकर कैंसिल हो जाते हैं और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो सर अगर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, अगर गुडविल आ रही है बिजनेस में और फिर वो घर लेकर जा रहे हैं, लाने से लेकर ले जाने तक, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सर, मतलब सारे अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर हम एंट्री पास क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि ना एक प्रोसेस के साथ ये सारा काम हुआ है, तो उन प्रोसेसेस की हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? तो दैट्स द एंट्री। तो पहली एंट्री बताओ किसकी होगी? बिजनेस में लाने की। दूसरी एंट्री
ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने की, और तीसरी एंट्री कि वो अपने घर भी लेकर उसको जा सकते हैं। पर याद रखना विड्रॉल की एंट्री तभी करनी है बेटा जब क्वेश्चन में बोला गया होगा, अदरवाइज आप विड्रॉल की एंट्री नहीं करेंगे। ये दो एंट्री आपने जरूर करनी है। याद रखना एक के साथ ये एक मुफ्त है। अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है बिजनेस में तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स को भी देंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये एक के साथ एक मुफ्त तो लगनी है, ठीक है, ये दो एंट्री तो लगेंगी। पर तीसरी जो विड्रॉल की है, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पार्टनर विड्रॉ तो नहीं कर रहा गुडविल को। बोलो क्या आपको ये केस 2 समझ में आया? हाँ। फिर हमारा केस 3 भी बिल्कुल पूरा डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट, पूरा का पूरा देखो वही है, ठीक है, पूरा का पूरा वही है, पूरा का पूरा वही है। बस फर्क इतना है कि यहां पर पार्टनर बेटा कैश या बैंक की फॉर्म में गुडविल लगा रहा था, ला रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल, बट यहां पर वो इन काइंड यानी अदर देन कैश और बैंक की फॉर्म में ला रहा है। अच्छा सर, जो अभी आपने कैपिटल के लिए बताया था कि नया पार्टनर कैपिटल किस फॉर्म में ला सकता है, कैश की, बैंक के फॉर्म में, और एज वेल एज अदर देन कैश बैंक के फॉर्म में यानी काइंड की फॉर्म में भी ला सकता है, यानी कोई अदर एसेट्स भी ला सकता है। तो क्या सर यहाँ पर भी होता है गुडविल में? ऑफ कोर्स बेटा, वो गुडविल कैश में ला रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर कोई अदर एसेट्स ला रहा है, लिस्ट मैंने आपको बताई थी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, बीआर, तो ये सब क्या हमारे एसेट्स हैं अदर देन कैश एंड बैंक। अगर वो ये ला रहा है तो फिर हम इन्हीं एसेट्स को डेबिट करेंगे, और फिर उन्हीं एसेट्स को हम क्या मान लेंगे, उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस ट्रांसफर कर देगी ए और बी के अकाउंट में। बोलो बात समझ में आ गई? तो देखो एंट्री पूरी वही है, और विड्रॉल की भी एंट्री वही है बेटा, कि अगर पार्टनर्स अपनी गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया था, अब हम उन्हीं के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज वो अपनी कैपिटल अकाउंट से गुडविल को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में लेकर जाएंगे? कैश बैंक। तो बिजनेस का एसेट जो कैश बैंक है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जब एसेट रिड्यूस होते हैं मेरे बच्चे तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो फिर हम अपने कैश बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो देखो पूरी एंट्री ना सेम है, जैसे मैंने अभी समझाया, सारा का सारा वही है, बस कैश और बैंक की जगह बेटा किसको डेबिट करेंगे? हम एसेट्स को डेबिट कर देंगे जो वो एसेट्स अपने साथ लाया। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, खत्म कहानी। बोलो क्लियर है? तो लो केस 3 भी हो गया, और उसके बाद है एक लास्ट केस, केस नंबर 4। अब देखो केस नंबर 4 क्या है। केस नंबर 4 ये है कि मान लो फर्म की गुडविल है 1 लाख, और फर्म की गुडविल से मान लो अपने नए पार्टनर की गुडविल निकाल ली 20,000। अगर डायरेक्ट नए पार्टनर की गुडविल दी है, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, अगर डायरेक्ट नए पार्टनर की गुडविल यानी प्रीमियम फॉर गुडविल मेंशन है क्वेश्चन में तब बहुत आसान है, बट अगर नहीं दिया है तो फिर आपको फर्म गुडविल से किसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी? नए पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी। और कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया अभी। अगर नए पार्टनर की गुडविल अगर आपको निकालनी है तो फर्म की गुडविल में नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करो, और वहां से आप नए पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हो। तो केस 4 हमारा जो है, देखो केस 1 में वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया कैश में, केस 2 में कैश बैंक, केस 2 में हमने ये देखा, केस 3 में हमने देखा कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल किस में लेकर आया? कैश बैंक के अलावा, यानी अदर देन कैश बैंक, यानी काइंड में लेकर आया, ठीक है। यानी ऐसे एसेट्स जो कैश और बैंक के अंदर फॉल नहीं करते, यानी कैश बैंक के अलावा जो एसेट्स हैं उसकी फॉर्म में वो बिजनेस में क्या लेकर आया? प्रीमियम फॉर गुडविल। पर जो हमारा केस 4 थे बेटा, यहां पर क्या होता है कि मान लो नए पार्टनर को गुडविल लानी है 20,000, बट वो लेकर नहीं आता, दे आर अनेबल टू बिंग एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेकर नहीं आ रहा। तो उस सिनारियो में क्या करते हैं, फर्म क्या करती है, फर्म कहती है देखो भाई नया पार्टनर गुडविल तो लाया नहीं, बट ओल्ड पार्टनर सेज कि नए पार्टनर के आने से हमें नुकसान हो रहा, हम नए पार्टनर को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं कि वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा, हमें तो चाहिए मतलब चाहिए। तो फर्म क्या करती है बेटा कि फर्म सेज टू न्यू पार्टनर कि अगर आप गुडविल लेकर नहीं आ रहे हो बिजनेस में, इट्स ओके। तो आपने बिजनेस में कैपिटल तो इन्वेस्ट करी होगी ना, आपने बिजनेस में कैपिटल तो इन्वेस्ट करी होगी ना, कैश में इन्वेस्ट करी होगी तो कैश में, काइंड में करी होगी तो काइंड में, तो कैपिटल तो इन्वेस्ट करी होगी ना आपने। तो अगर आप गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, हम कैश में लाने की एंट्री, क्योंकि आप कैश में गुडविल लाए नहीं हो तो हम उसकी एंट्री तो पास नहीं करेंगे, बट हमने गुडविल देनी है मिस्टर ए और मिस्टर बी को, व्हाट मैटर द कॉस्ट विल बी, हमने देना है उनको। तो कैसे देंगे?
तो हम कहेंगे सीज, देखिए आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, क्योंकि आप नए पार्टनर हो तो कैपिटल तो आपने इन्वेस्ट करी है, तो हम आपकी ना कैपिटल कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब देखो कहीं बुकों में कैपिटल से इम्पैक्ट ना लेके सीज के करंट अकाउंट यानी नए पार्टनर के करंट अकाउंट से इम्पैक्ट लिया जाता है। ठीक है, सीज करंट अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीज की कैपिटल कम कर रहा हूँ क्योंकि वो गुडविल लेकर नहीं आया तो उसने कैपिटल लगाई, तो मैं उसकी कैपिटल यहाँ रिड्यूस कर रहा हूँ, बट कहीं बुकों में करंट अकाउंट लिखा रहता है, तो बेटा आप यहाँ पे सीज करंट अकाउंट डेबिट से भी एंट्री पास कर सकते हो कि आप सीज के करंट अकाउंट को रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, अब करंट अकाउंट क्या है ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जाके आप मेरा वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड का जो लेक्चर है वो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि मैं यहाँ पर कैपिटल से एडजस्ट कर रहा हूँ बेटा गुडविल, अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तो हम सी को नहीं छोड़ेंगे, हम सी से गुडविल लेंगे, पर कैसे लेंगे, उसकी कैपिटल को कम कर कर। पर कहीं बुकों में कैपिटल की जगह क्या लिखा रहता है, सीज करंट अकाउंट, दोनों ही सही है, दोनों में कोई बेटा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहे सीज करंट अकाउंट डेबिट कर कर ए के कैपिटल और बीस के कैपिटल को गुडविल दे दीजिए, आप ऐसा कर सकते हो, या सीज की कैपिटल कम कर कर ए और बी की कैपिटल को आप गुडविल दे सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके स्कूल में या कहीं अदर ट्यूटर के पास आप पढ़ते हो और उसने यहाँ करंट लिखा हुआ है, तो प्लीज यहाँ पे बोलते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा ना करें, बिल्कुल भी आप कैपिटल भी लिख सकते हो, करंट भी लिख सकते हो, पर लिखना तब है जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है। क्या आपको मुद्दा समझ में आया? द आंसर इज यस। तो हम सीज की कैपिटल को डेबिट करेंगे बेटा, क्योंकि वो गुडविल नहीं ला रहा है, तो हम उसकी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे 20,000 से, यानी उसकी कैपिटल से 20,000 रुपए ले लेंगे और किसको दे देंगे, ए और बी को दे देंगे। कौन से रेशो में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं लिख सकते आप, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल को कैश में लाया ही नहीं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड नहीं लिख सकते, पर यह सीज की कैपिटल को कम कर कर हम ए और बी की कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हैं उतने अमाउंट से जितने अमाउंट से उन्हें गुडविल मिलनी चाहिए थी। तो सी की कैपिटल डेबिट करी 20,000 से और ए और बी की कैपिटल करी 10,000 से। मैंने बताया था बेटा, एज्यूम कर लो, लेट बी सपोज कि सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका 1:1 है। तो अगर आप ए और बी के बीच में ये कैपिटल, ये गुडविल अगर आप बांटोगे तो कौन से रेशो में बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो इक्वल है, तो दोनों के बीच में 10,000 बढ़ गया। मान लो कि नया पार्टनर अगर इस ओल्ड पार्टनर लेट बी सपोज इस गुडविल को घर भी लेकर जाना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, तो एंट्री क्या होगी कि ये गुडविल हमने सी से लेकर किसको दी, ए और बी को, तो ए और बी का अकाउंट बढ़ाया, यानी बिजनेस के लिए कैपिटल अकाउंट बढ़ गया ए और बी के लिए, और ऐसे में लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे ए और बी के अकाउंट में हम गुडविल डालेंगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ए और बी का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। बट क्योंकि अगर ए और बी अगर अपनी गुडविल घर लेकर जाना चाहते हैं तो वो अपनी कैपिटल से लेकर जाएंगे, और ऐसे में उनकी कैपिटल क्रेडिट नहीं डेबिट हो जाएगी। और उस सिनारियो में बिजनेस क्यों डेबिट कर रही है इनकी कैपिटल को, बिकॉज बिजनेस सेज कि अगर आप अपने अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से अगर गुडविल लेकर जा रहे हो घर, तो आपका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा और हमारे लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम इसे क्रेडिट से क्या कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे। और अब आप घर लेकर जा सकते हो इस गुडविल को कैश बैंक की फॉर्म में, और अगर बिजनेस से ये कैश बैंक लेते हैं तो बिजनेस का एसेट कम हो जाएगा, और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, बट जब घटता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो ये एंट्री हुई, बस यहाँ पर लाने की एंट्री नहीं हुई बेटा, क्योंकि नया पार्टनर यहाँ गुडविल लाने में असमर्थ है, यानी अनेबल टू ब्रिंग है, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज नहीं हुआ। तो मार्क माय वर्ड बेटा, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, बैंक में ला रहा है या काइंड में ला रहा है, तो फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास करते हैं, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से एंट्री पास करते हैं। बट अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, कैश में लेकर नहीं आ रहा, बैंक में लेकर नहीं आ रहा, काइंड में लेकर नहीं आ रहा है, तो फिर हम लाने की एंट्री तो पास नहीं करते, बट फिर हम जब पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल देते हैं तो कहां से देते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर कर। ठीक है, तो नए पार्टनर की कैपिटल को कम कर दिया, उसकी कैपिटल से ले लिया और ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। फिर अगर ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं तो खुशी खुशी कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? दैट्स द पॉइंट। बट अगर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ही अभी क्रेडिट है, अभी वो घर लेकर नहीं गए, तो दैट इज नोन एज रिटेन्ड इन द बिजनेस। और अगर वो घर लेकर चले जाएं तो इसका मतलब है कि उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर दी। क्लियर हो गई बात? हाँ। और एक लास्ट केस है मेरे बच्चे, केस नंबर 1,
जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए था, बट मैं सबसे एंड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इजी है, तो देख लीजिए। मान लीजिए कि हम मिस्टर सी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और उसे अपने साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट लाना है गुडविल का, जो कि है 20,000, जो कि बेसिकली फर्म की गुडविल से निकलता है, वो मैंने आपको बता दिया। दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया है तो फर्म की गुडविल से आप निकाल सकते हो। तो जो ये नया पार्टनर है, जो ये गुडविल लेकर आ रहा है 20,000, होता क्या है बेटा केस 1 के सिनारियो में, कि ये गुडविल ना बिजनेस को नहीं देता, ठीक है। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में बिजनेस को नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, प्राइवेटली पे कर रहा है किनको, मिस्टर ए और बी को। लाइक रेस्टोरेंट में चले गए, कहीं बोलते हैं घूमने चले गए, टूर में चले गए, डिनर पार्टी हो रही है, मतलब बिजनेस आवर्स में मिस्टर सी ने ये गुडविल पे नहीं करी है ए और बी को। ये बिजनेस आवर्स खत्म होने के बाद, यानी जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, यानी बिजनेस की जो टाइमिंग है, लाइक आपके बिजनेस की टाइमिंग है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक, तो उस टाइमिंग पे ये गुडविल ना पे होकर एक बोलते हैं ना कि प्राइवेट तरीके से इस गुडविल को पे किया जा रहा है, डिनर में, कहीं टूर में चले गए, ठीक है ना, प्राइवेटली। मतलब बिजनेस एज आ बोलते हैं ना कि बिजनेस की डे टू डे लाइफ में ये गुडविल पे नहीं करी जा रही है, बट बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड जाकर, यानी जब बिजनेस आपका रन नहीं हो रहा है, जब आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, टाइमिंग ऑफ हो चुकी है बिजनेस की, तो उस टाइमिंग के अलावा, है ना, यानी प्राइवेटली ये गुडविल पे कर रहा है कौन, मिस्टर सी, मिस्टर ए और बी को। तो यहाँ फर्म कहती है कि जब आपने बिजनेस आवर्स में ये गुडविल पे ही नहीं करी मिस्टर ए और बी को, तो मिस्टर सी अगर देखो बिजनेस के आवर्स में अगर गुडविल लाता तो पहले फर्म को देता, फिर फर्म से ये गुडविल किनके पास जाती, मिस्टर ए और बी के पास। पर ऐसा हुआ ही नहीं, मिस्टर सी ने प्राइवेटली मिस्टर ए और मिस्टर बी को दे दिया, तो फर्म सेज कि हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुडविल बिजनेस आवर्स के दौरान नहीं ओरिजिनेट हुई है, ये ट्रांजेक्शन बिजनेस आवर्स में नहीं हुई है, दैट्स वाई हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे और इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ना ना लाने की, वही कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ना ही ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करने की, सेकंड एंट्री याद है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज, यानी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये एंट्री भी पास नहीं होगी, और ना ही ले जाने की एंट्री, विड्रॉल की भी एंट्री पास नहीं होगी, एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि बिजनेस को इस गुडविल के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस आवर्स में हुई ही नहीं। बोलो क्लियर हो गया, तो इसकी नो एंट्री है। तो कभी कभी एक मार्क्स में आ जाता है कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है बिजनेस में प्राइवेटली, अरे तो बिजनेस में अगर वो प्राइवेटली पे कर रहा है गुडविल किसको, मिस्टर ए और मिस्टर बी को, तो ऐसे में हम इसके कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। बोलो क्लियर हो गई बात, दैट्स द पॉइंट। तो देयर आर 4 केसेस, है ना। अब अपने मटेरियल से देख लो, ठीक है, ये 4 केसेस हैं, आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हो कि गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली, तो ना लाने की एंट्री ना ले जाने की एंट्री, ठीक है। एक बॉक्स में बेटा लाने की एंट्री है गुडविल की, और एक बॉक्स में है गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी ले जाने की। तो ना लाने की एंट्री पास होगी ना ले जाने की, क्योंकि ये बिजनेस आवर्स में हुई नहीं है, ये बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड जाकर आपने ट्रांजेक्शन करी है, तो बिजनेस इसे रिकॉर्ड नहीं करेगी, नो एंट्री नो एंट्री। फिर है गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, तो पहले लाने की एंट्री, वही याद है ना, डायग्राम डायग्राम याद है, लाने की एंट्री, फिर ओल्ड पार्टनर्स को देने की एंट्री, फिर घर ले जाने की एंट्री, तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लाने की एंट्री क्या है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर ये उनके अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स को दी जाती है गुडविल, क्योंकि नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर को नुकसान होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और फिर एज कैपिटल और बीज कैपिटल रिड्यूस कर कर ए और बी अपनी इस गुडविल को लेकर भी चले जाते हैं कैश और बैंक की फॉर्म में। फिर अगर वो काइंड में ला रहे हैं, ठीक है ना, काइंड में ला रहे हैं, सब मैंने बता दिया था, तो पूरी एंट्री सेम है, बस कैश बैंक की जगह एसेट वर्ड का यूज करेंगे। लाइक ये सारे एसेट्स के नाम हम यहाँ लिख देंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और इसी को हम नए पार्टनर की प्रीमियम फॉर गुडविल मानेंगे, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम किसको दे देंगे, ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। फिर अगर ए और बी इसे लेकर जाना चाहते हैं तो ए और बी की कैपिटल हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल इनके अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो लेकर जाएंगे तो इनकी कैपिटल से डेबिट कर देंगे, और टू कैश और बैंक की फॉर्म में हम इन्हें पे कर देंगे। अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो ऐसे में लाने की तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल तो ला नहीं रहा, बट हम सीज की कैपिटल को रिड्यूस कर कर, यानी सीज की कैपिटल से लेके
किसको दे देंगे, ए और बी के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में चढ़ा देंगे। यानी गुडविल तो तभी भी देनी है, पर सीज की कैपिटल को रिड्यूस कर कर। मैंने बार बार बोला है, यहाँ पर कहीं बुकों में सीज करंट अकाउंट को भी रिड्यूस करा गया है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर सीज के करंट अकाउंट से ए और बी की कैपिटल को देना चाहते हो तो बेशक तरीके से आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने सीज कैपिटल करा क्योंकि मुझे ज्यादा लॉजिकल लगता है, ठीक है। और इसके बाद ले जाने की एंट्री, बेटा यहाँ थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर देना, ये थोड़ा गलत हो गया है, कॉपी पेस्ट हो गया था गलती से। ले जाने की एंट्री सेम यही होगी, ठीक है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसको ठीक कर देना बस, ठीक है। क्लियर हो गया। कैपिटल लाने की एंट्री वो भी मैंने आपको बता दिया, या तो कैपिटल आएगी कैश में, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, या कैपिटल आएगी काइंड में, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, डेटर, बीआर। तो उस सिनारियो में हम कैश बैंक की जगह एसेट्स को डेबिट करेंगे और सीज की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सीज की कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंक, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। तो दोनों ही सिनारियो में सीज की कैपिटल क्रेडिट होगी, बिकॉज बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ रही है। मालिक जितना भी पैसा लगाएगा बिजनेस के लिए, वो एक इंटरनल लायबिलिटी माना जाएगा, और उस इंटरनल लायबिलिटी का नाम क्या है यहाँ पर, कैपिटल, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है ये सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की मैक्स टू मैक्स कितनी एंट्रीज लग सकती हैं, 4, 1 2 3 4। ओके, मैंने इसे फ्रेम में ले लिया है, आप चाहें तो इसे बेटा कॉपी कर लीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल के चारों ये टेबल है पूरी, आप इस टेबल को बना सकते हैं और पॉज कर लेना जगह जगह पे, और आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हो। कैपिटल की भी एंट्री आप देख लीजिए, इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए, इसके नोट्स बना लेना बेटा, ठीक है। एंड टाइम पे आपके नोट्स ही काम आते हैं बेटा, ठीक है। बार बार मेरी वीडियोस कितनी देख लोगे आप, इसलिए नोट्स बने रहेंगे, तो एंड टाइम पे आप तुरंत नोट्स खोलकर चेकआउट कर सकते हो। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब बेटा हम कल की क्लास में ना बेटा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम गुडविल एंड कैपिटल्स की एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा मैंने ना आपको एंट्रीज कैसे पास करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल की, वो मैंने आपके साथ अंडरस्टैंड कर दिया। बोलो, क्या आपको बात समझ में आया? तो मिलता हूँ मेरे बच्चे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर, बिंदास होकर बेटा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, स्क्रीन के दिए हुए बोलते हैं ना कि नीचे जो नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आप अपने सारे डाउट्स मुझसे रीच आउट कर पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे बच्चे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, ठीक है। आप अगर ग्रोथ करोगे और आपके फ्रेंड्स आपके साथ साथ ग्रोथ करेंगे, तो ऐसे में बेटा जितनी हमारी कॉमर्स के अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस वीडियो से कुछ सीख कर अपना अकाउंट्स के कंसेप्ट में किसी भी तरीके से ग्रोथ कर पाए, तो मेरे लिए बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी, ठीक है। तो मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, सर।